नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को कब लॉन्च किया जाएगा? ए 2022, बी 2023, सी 2025, डी 2026। एंड द राइट आंसर इज 2023 यानी 2023। तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम गगनयान है उसको 2023 में लॉन्च किया जाएगा और इसकी जानकारी स्वयं केंद्रीय आधिकारिक तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने दी है। आप इसके बारे में और जानना चाहें तो जान सकते हैं और कुछ दिनों में ही हो सकता है कि हम भी इस पर एक वीडियो डाल दें। अगला प्रश्न है, कहां पर 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी? ए दिल्ली, बी मध्य प्रदेश, सी जम्मू और कश्मीर, डी हरियाणा। एंड द राइट आंसर इज जम्मू और कश्मीर। तो नीति आयोग के द्वारा जम्मू और कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी। इसमें बच्चे प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि वही साइंस लैब टाइप का होगा। इसमें और भी बहुत से कार्य किए जा सकते हैं। आप फोटोज वगैरह भी देखना चाहें तो देख सकते हैं और ये बात आपको याद रखना है कि ये नीति आयोग के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ किसने समझौता किया? ए इंडसइंड बैंक, बी फेडरल बैंक, सी यस बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक। एंड द राइट आंसर इज फेडरल बैंक। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है और अब इसमें फेडरल बैंक के ग्राहक स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के उत्पादों का भी लाभ उठा सकेंगे। यानी कि यदि स्टार लाइफ इंश्योरेंस का कुछ भी ऐसी स्कीम है तो वो फेडरल बैंक के भी ग्राहक उठा सकेंगे, लेकिन कुछ ही होंगे, सभी उत्पाद नहीं होंगे। देखते हैं धीरे धीरे कि इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने कहां पर कमिश्नरी प्रणाली लागू की? ए भोपाल, बी इंदौर, सी जबलपुर, डी बोथ ए एंड बी। एंड द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और इंदौर में कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया है, यानी सिस्टम भी बोल सकते हैं और प्रणाली भी बोला जा सकता है। तो इसे लागू कर दिया। यदि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो इसके बारे में आपको पता होगा। और अब इन दोनों शहरों में ही जो पुलिस आयुक्त है, यानी कि जो पुलिस कमिश्नर है, उसको जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके अधिकार मिल गए हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए एस जयशंकर, बी नरेंद्र मोदी, सी अरिंदम बागची, डी एम वेंकैया नायडू। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो पहले लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसमें 12 देश भी शामिल थे और इसकी अध्यक्षता अमेरिका ने की है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के कहने पर ही भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल हुए थे। और इसमें ये बोला जा रहा था कि लोकतंत्र कितना जरूरी है, जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है मतलब उनको भी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ही पूरी चर्चा की गई थी। अगला प्रश्न है, ई सवारी इंडिया को किसने लॉन्च किया? ए योजना आयोग, बी कौशल विकास मंत्रालय, सी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, डी नीति आयोग एंड ई DRDO। एंड द राइट आंसर इज नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन को लॉन्च किया गया है। इसे CESL के साझेदारी के साथ ही लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया? ए एयरटेल पेमेंट्स बैंक, बी पेटीएम पेमेंट्स बैंक, सी भारतीय डाक पेमेंट्स बैंक, डी जियो पेमेंट्स बैंक। एंड द राइट आंसर इज पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। इसे इंग्लिश में शेड्यूल्ड बैंक लिखना बहुत ही आवश्यक है यदि इंग्लिश मीडियम में है तो। और यह बैंक अब केंद्र सरकार द्वारा संचालित जो समावेशी योजना है उन पे भागीदार बन सकता है और इसके लिए अब ये पात्र बन चुका है। और ये नीचे वाली जो लाइन है वो गलत लिख गई है, कब हो गया है उसे ध्यान मत दीजिएगा और ऐसा कुछ गलती आप अपने एग्जाम में मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है, 2 साल में सबसे ज्यादा भीम UPI ट्रांजैक्शन किस बैंक ने किए? ए यस बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी कर्नाटका बैंक, डी आंध्र बैंक।
एंड द राइट आंसर इज कर्नाटका। तो कर्नाटका बैंक ने बीते 2 सालों में सबसे ज्यादा भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन किए हैं और इसीलिए इन्हें एक पुरस्कार भी दिया गया है बैंक को। आप इसके बारे में और जानना चाहें तो अवश्य जानिएगा। और ये एक ताज्जुब की बात है कि बड़े बड़े बैंक्स इसमें नहीं है और एक कर्नाटका बैंक है इसमें। और हमने कुछ ऑप्शंस भी लिए थे पहले कर्नाटका बैंक के, इसके बारे में भी यदि आपको जानना है तो अवश्य जानिएगा। अगला प्रश्न है 11 सितंबर को कहां पर ड्रोन मेला आयोजित किया गया है? ए झांसी, बी कुरनूल, सी अमरावती, डी ग्वालियर। एंड द राइट आंसर इज ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 दिसंबर को ग्वालियर में ड्रोन मेला का उद्घाटन किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी भी इसमें शामिल थे और इसमें अलग अलग प्रतिस्पर्धा भी आयोजित की गई थी, जैसे रेस हो गई ड्रोन्स वगैरह की, और भी बहुत सा था। हालांकि ये प्रश्न उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला किसने रखी? ए धर्मेंद्र प्रधान, बी नवीन पटनायक, सी हरदीप सिंह पुरी, डी अशोक गहलोत। एंड द राइट आंसर इज नवीन पटनायक। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी है। इसका उद्देश्य अलग अलग क्षेत्रों में नाइट्रेट को बढ़ावा देना है। और यदि नहीं पता है आपको तो जो भी साइंस के स्टूडेंट है जिसको आप जानते हैं उससे अवश्य पूछिएगा, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझा सकता है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।